फैक्ट अनहिराइस। दुनिया में सबसे ज्यादा नमक का जखीरा अमेरिका की रियासत योटा में है, जो पूरा समंदर खशक होने से बना था। फैक्ट 29। समंदर की सबसे गहरी जगह मारियाना ट्रेंच है, जो तकरीबन 11 किलोमीटर गहरी है। फैक्ट 40। इंसान के दिल की धड़कन 100,000 बार रोजाना होती है और पूरी जिंदगी में यह 3 अरब बार से ज्यादा धड़कता है। फैक्ट 41। एक आम इंसान के जिस्म में इतने डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं कि अगर उन्हें खींचकर सीधा कर दिया जाए तो ये सूरज तक जाकर वापस आ सकते हैं, वो भी कई बार। फैक्ट 42। क्या आप जानते हैं कि आंखों की पतली प्यूपिल रोशनी के अलावा जज्बात से भी सकड़ती और फैलती है? फैक्ट 43। दुनिया में सबसे महंगा मसाला ज़ाफ़रान है, जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा हो सकती है। फैक्ट 44। पानी गर्म होने के बजाय जमकर भी आग के शाले को बुझा सकता है, क्योंकि उसकी भाप ऑक्सीजन रोक देती है। फैक्ट 45। क्या आप जानते हैं कि बलियां अपने मालकान की आवाज को पहचानती हैं, लेकिन अक्सर जानबूझकर नजरअंदाज कर देती हैं? फैक्ट शॉर्डांग्स। इंसानी नाखन रात के वक्त दिन के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। फैक्ट सोमरानाम्स। एक आम इंसान जिंदगी में तकरीबन 2 लाख मरतबा जमाई लेता है। फैक्ट और फॉडी हीट। दुनिया के सबसे ज्यादा चौराहे ट्रैफिक इंटरसेक्शंस पेरिस, फ्रांस में हैं। फैक्ट ऑन टनाइन। मक्खियों को भगा देने के लिए लीमों और लौंग का इस्तेमाल सबसे आसान घरेलू तरीका है। फैक्ट 50। जमीन पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कीड़ा चिवंटी है और दुनिया में चिवंटियों का वजन इंसानों के कल वजन से ज्यादा है। बेबलो एक आम लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत बिल्कुल आम नहीं थी। वो हर रोज दफ्तर जाने के लिए रक्षा लेता और हमेशा कहता, या अल्लाह, आज कोई मजेदार वाकया हो। जादुई दिन की शुरुआत। एक दिन जब वो रक्षा लेने गया तो उसे एक अजीब सा रक्षा नजर आया। इस पर लिखा था, जादुई रक्षा, बैठो और दुनिया घूमो। बबलू ने हंसते हुए कहा, यह क्या नया ड्रामा है? रक्षे वाला बोला, साहब, एक बार बैठ के देखें, मजा आ जाएगा। बबलू ने हंसकर बैठने का फैसला कर लिया। पहला सरप्राइज जैसे ही रक्षा चला, बबलू ने देखा कि रक्षा सड़क पर नहीं बल्कि हवा में उड़ने लगा। बबलू चीखा, अरे भाई, ये क्या हो रहा है? रक्षे वाला हंसकर बोला, साहब, ये आम रक्षा नहीं, ये ख्वाबों का रक्षा है। आप जिस जगह सोचेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे। बबलू हैरान रह गया। अच्छा, तो मुझे पैजा खाने का दिल कर रहा है, हमें उटली ले चलो। और पलक झपकते ही रक्षा रोम के एक पैजा शाप के सामने था। बबलू ने कहा, यह तो कमाल हो गया भाई। शरारतें शुरू। अगली बार बबलू ने कहा, यार, जरा पेरिस ले चलो, एफल टावर देखना है। रक्षा सीधा एफल टावर के नीचे। बबलू खुश होकर सेल्फियां लेने लगा, लेकिन रक्षे वाला बोला, साहब, जल्दी करें, पुलिस आ रही है, ये मुफ्त का सफर है। बबलू घबरा गया। अच्छा अच्छा, वापस पाकिस्तान चलो। एक ही लम्हे में रक्षा कराची की सड़कों पर था। जादुई रक्षा की अजीब शर्त। रक्षे वाले ने कहा, साहब, ये रक्षा बस 3 ख्वाहिशें पूरी करता है। बबलू ने कहा, अरे ये तो जिनकी तरह है। रक्षे वाला हंसकर बोला, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा मांगे तो रक्षा गुस्से में उड़कर वापस चला जाता है। बबलू ने सोचा, एक ख्वाहिश तो पूरी कर ली, बाकी 2 किस पर खर्च करूं? तीसरी ख्वाहिश का कमाल। बबलू ने फैसला किया कि अपनी आखिरी ख्वाहिश दोस्तों के साथ इंजॉय करेगा। उसने कहा, यार, हमें मरी ले चलो और रास्ते में बर्फबारी भी करवा दो। अचानक रक्षा मरी की पहाड़ियों पर और बर्फबारी शुरू। दोस्तों ने कहा, बबलो, तूने रक्षा नहीं सफर कार पकड़ ली है। इख्तितामिया। आखिर में बबलो ने सीखा कि जिंदगी में जादू हमेशा पैसे में नहीं बल्कि मजे करने के तरीके में होता है। वो रक्षे वाले का दोस्त बन गया और अक्सर मजे के सफर करता। जादुई रक्षे के मजे लेने के बाद बबलू का दिल नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था, यार, जिंदगी बहुत बोर हो गई है, कोई नया एडवेंचर होना चाहिए। बलेला का आना। एक दिन मोहल्ले की गली में एक आदमी आया, जो एक अजीब बलेला पतंग बेच रहा था। वो चला रहा था, ये आम बलेला नहीं, ये उड़ता है और आपको जहां चाहे ले जा सकता है। बबलू ने कहा, यार, पिछले दिनों जादुई रक्षा मिला था, अब ये बलेला। लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। उसने फौरन वो बलेला खरीद लिया। पहला तजर्बा। बबलू ने दोस्तों के साथ छत पर बलेला उड़ाया। जैसे ही उसने डोर खींची, बलेला जोर जोर से चमकने लगा। अचानक एक तेज आवाज आई, चलो भाई, कहाँ जाना है? बबलू घबरा गया।
कौन बोला? बलेला बोला, मैं हूं तुम्हारा नया सवारी दोस्त। बबलू हंस पड़ा। वाह, अब तो हर चीज बातें करने लगी है। बलेला की सवारी। बलेला ने कहा, डूर मजबूती से पकड़ लो, मैं तुम्हें शहर की सैर कराता हूं। अगले ही लम्हे बबलू और उसके दोस्त बलेला के साथ आसमान की सैर करने लगे। वो इमारतों के ऊपर, पलों के पार और दरख्तों के ऊपर से उड़ रहे थे। एक दोस्त बोला, यार बबलो, ये तो डरून की तरह है, लेकिन बगैर कैमरे के। बलेला हंसा, मैं कैमरा नहीं, मजा हूं। शरारतें और मजा। बलेला ने बबलो से कहा, क्या तुमने कभी समंदर को आसमान से देखा है? बबलो ने कहा, नहीं। बस फिर क्या था? बलीला सीधा समंदर के ऊपर। एक मुछली ने छलांग लगाई और बबलो पर पानी के छींटे मारे। बबलो ने चीख कर कहा, यार नीचे ना गिरा देना। बलेला की जद। बलेला बोला, मैं आम सवारी नहीं, मुझे हमेशा खुश रखना पड़ेगा। बबलो ने कहा, क्या मतलब? बलेला बोला, अगर तुमने मुझे पेकट में रख के भला दिया तो मैं उड़कर किसी और के पास चला जाऊंगा। बबलो ने वादा किया, नहीं यार, तुम मेरे नए दोस्त हो। इख्तिताम शाम को बबलो छत पर बैठा बलेला से बातें कर रहा था। बलेला बोला, औसल खुशी तब मिलती है जब हम जिंदगी को मजे के साथ गुजारें। बस तुम हंसो और दुनिया घूमो। बबलो ने हंसते हुए कहा, यार, अब लगता है जिंदगी वाकई फिल्मी हो गई है। जादुई रक्षा और उड़ने वाला बलीला के बाद बबलो की जिंदगी में सुकून तो आ गया था, लेकिन वो सोच रहा था, यार अब क्या नया मजा हो सकता है। एक दिन मोहल्ले की पुरानी दुकान पर उसे एक अजीब सी साइकिल नजर आई। उस पर लिखा था, यह साइकिल खुद हंसती है और सवार को कभी अकेला नहीं छोड़ती। बबलू ने हंसते हुए कहा, यार ये दुकान वाला सबको पागल क्यों समझता है? दुकानदार बोला, साहब, एक बार चलाकर देखें, यकीन आ जाएगा। पहला तजर्बा। बबलू ने साइकिल पर बैठते ही एक हंसी की आवाज सुनी, ही। बबलू भाई, कहाँ चलना है? बबलू चौंक गया। अरे, ये बात कौन कर रहा है? साइकिल ने कहा, मैं तुम्हारी नई सवारी हूं, बबलू भाई। बबलू ने कहका लगाया, यार लगता है अब तो मेरी पूरी जिंदगी जादुई चीजों से भरी पड़ेगी। साइकिल का कमाल। बबलू ने कहा, चलो जरा पार्क की सैर कराओ। साइकिल हंसते हुए बोली, बैठ जाओ, मैं खुद चलूंगी। और अगले ही लम्हे साइकिल खुद ब खुद तेज दौड़ने लगी। रास्ते में लोग हैरान थे, ये साइकिल बगैर पैडल मारे कैसे चल रही है? बबलू फख्र से बोला, ये मेरा जादुई दोस्त है। दोस्तों की शरारत। बबलू के दोस्तों ने कहा, यार ये साइकिल कितनी जबरदस्त है, हमें भी चलाकर दिखाओ। साइकिल ने हंसते हुए कहा, मैं किसी और को नहीं चलाऊंगी, सिर्फ बबलू भाई को। दोस्तों ने जद की तो साइकिल ने मजाकन इन सबको आहिस्ता आहिस्ता घुमा दिया और हर बार हंसती रहती, ही, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मुश्किल वक्त। एक दिन बबलू साइकिल पर जा रहा था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बबलू ने कहा, यार अब तो साइकिल गीली हो जाएगी। साइकिल बोली, फिक्र न करो, मेरे पास खुद खशक होने का जादू है। और लम्हे भर में साइकिल और बबलू दोनों खशक हो गए। इख्तिताम शाम को बबलू साइकिल से बातें कर रहा था। साइकिल ने कहा, दोस्त वही अच्छा होता है जो मुश्किल वक्त में काम आए। मैं तुम्हारी हर खुशी में साथ हूं। बबलू हंसकर बोला, अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी दुनिया की सबसे एंटरटेनिंग जिंदगी है।